हेलो बच्चों। आज हम पहली कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक सारंगी का पाठ 9 करेंगे, जिसका नाम है आलू की सड़क। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। ठीक है, एक भालू था, उसको कहाँ जाना था? अपनी नानी के घर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। अब आप लोग भी कहीं घूमने जाते हैं तो आप भी अपने साथ चिप्स के पैकेट या सब्जी रोटी बनाकर कुछ लेकर जाते हैं ना। जितने दूर का आपको जाना है उस हिसाब से आप अपने साथ खाने के लिए कुछ लेकर चलते हैं। तो उसी तरीके से भालू ने क्या करा, आलू से भरा हुआ एक बोरा लिया और अपनी पीठ पर रखकर चल पड़ा। पर बोरे में तो छेद था। अब बोरे में क्या था? बोरे में एक छेद हो रखा था, वो भालू को नहीं पता था। भालू आगे बढ़ता जाता, धप धप धप, और बोरे में से आलू टपकते जाते, टप टप टप। यानी कि वो जो छेद था उसमें से क्या होता है, एक 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 करके आलू गिरते जाते। और उस जो वो आलू गिर रहे थे उनका आवाज कैसी आती? टप 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 करके। और जो भालू चल रहा था, भालू के पैरों की, कदमों की आवाज कैसे आती थी? धप धप धप। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? अब बंदर ने भालू से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप ही सुना, है ना। क्योंकि हो सकता है भालू ने उसकी आवाज ही नहीं सुनी। भालू अपना चल रहा था मस्ती में, और बंदर को जवाब में क्या सुनाई दिया? धप टप। यानी धप धप जो थी भालू के चलने की आवाज, और टप टप जो थी उन आलूओं के गिरने की आवाज। उसने पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। अब जब उसने देखा नीचे, पेड़ के नीचे देखा, तो उसने देखा तो वहां तो आलू पड़े हुए हैं। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। अब उसने कहा, भालू तुमने तो नहीं बताया मुझे कहाँ जा रहा है, पर मुझ में पता लगा लूंगा। कैसे? वो आलू का पीछा करते करते जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि भालू कहाँ गया है। ठीक है ना। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। ठीक है बच्चों। अब इसके प्रश्नोत्तर हैं। बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? अब आप बताएंगे इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या होगा? बंदर ने आलूओं का पीछा कर कर, क्योंकि आलू गिरते जा रहे थे जैसे जैसे भालू चलता जा रहा था, तो आलूओं का पीछा कर कर पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? अब भालू ने बंदर को उत्तर नहीं दिया तो इसके कई जवाब हो सकते हैं। हो सकता है भालू ने उसका प्रश्न ही नहीं सुना, उसकी आवाज जब उसने उसको पुकारा तो उसने नहीं सुना। या हो सकता है भालू का ध्यान कहीं और था, जल्दी जल्दी उसको अपनी नानी के घर जाना था, तो उसने रास्ते में कोई भी आवाज सुनी ही नहीं। ठीक है ना। यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज आती? अगर मान लो रास्ते में पानी होता, तब जो भालू चलता तो कैसी आवाज आती? तो पानी में चलने की आवाज कैसे आती है? छप छप। ठीक है ना, ध की जगह छ हो जाएगा। अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? अब आप आगे अपनी कहानी सुनाएंगे बना के इसके लिए, कि बोरे में छेद नहीं होता तो भालू जो है अपनी नानी के घर चला जाता, और रास्ते में उसे भूख लगती तो वो आलू भी खा लेता, और बंदर को पता नहीं चलता कि भालू कहाँ गया है। ठीक है। आवाजें तरह तरह की, हमें आसपास कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती है। इसमें आप जो है ना, आपको आवाजों के बारे में बताया जा रहा है। हर चीज की आवाज अलग होती है ना। आप लोग क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो आप लोगों की भी आवाजें अलग अलग होती हैं। ठीक है ना, सबकी आवाज एक जैसी तो नहीं होती है। तो उसी तरीके से हर चीज की आवाज अलग अलग होती है। जैसे घंटी बजने पर टन टन की आवाज आती है, बादल गरजने पर धड़ धड़ की आवाज आती है, पानी टपकने पर टप टप की आवाज आती है। ठीक है। अब नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको बताना है कि उनकी आवाज कैसे कैसे आती है। पानी में जब चलता है कोई तो कैसी आवाज आती है, सूखे पत्तों पर चलता है तो कैसी आवाज आती है, गुब्बारा फूटता है तो कैसी आवाज आती है, बर्तन गिर गया कोई तो फिर कैसी आवाज आती है, बारिश की बूंदों का गिरना उसमें कैसी आवाज आती है, और माँ का पुकारना। ठीक है बच्चों। अब सही उत्तर चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर जो है खाली स्थान दिया गया है, और यहाँ पर दो आपको जो है शब्द दिए गए हैं जिनको आपको कहानी के हिसाब से इसमें भरना है। जैसे बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था, पीपल के या बेर के?
आप बताएंगे वेरी गुड, पीपल के पेड़ पर। ठीक है। भालू कहाँ जा रहा था? भालू नानी के घर जा रहा था क्या दादी के घर जा रहा था? तो भालू जो है नानी के घर जा रहा था। भालू ने बोरे में क्या रखा था? आलू या मूली? तो भालू ने बोरे में आलू रखा था। अब नीचे गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़े। यहाँ पर जो है वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर उससे संबंधित चित्र दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर के वाक्य पढ़ने हैं और फिर इन चित्रों को देखकर उसके साथ मैच करना है। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। अब कौन सी चित्र ऐसा है जिसमें दिख रहा है कि भालू ने जो है अपनी पीठ पर आलू से भरा हुआ बोरा रखा? तो ये वाला है। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। अब पीपल के पेड़ पर बंदर कौन सी चित्र में? इस वाले चित्र में बैठा हुआ है ना? तो आप इसके साथ इसको मिला देंगे। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। अब किस पिक्चर में, किस चित्र में जो है आलू दिख रहे हैं आपको? तो ये वाले में। तो आप इसको इसके साथ मिला देंगे। अब इसमें है ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। अब आप इनको पढ़ेंगे तो जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे। ज, ल पे की मात्रा ले, ब पे बड़ी की मात्रा बी, जलेबी। डमरू, तारा, बस्ता। अब आप बताएंगे कि ब से कौन सा शुरू हुआ? वेरी गुड, बस्ता। नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। उल्लू, कुर्ता, सुराही, सूरज, फूल, ऊन। अब इनकी ध्वनि बतानी है। तो इनमें जो है पहली ध्वनि आ रही है छोटे ऊ की, उल्लू, कुर्ता, सुराही, और इसमें बड़े ऊ की आ रही है ऊन, फूल, सूरज। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। अब यहाँ पर दिए गए हैं तो आपको इसमें पेंसिल से इसके ऊपर ट्रेस करके लिखना है। ठीक है ना? भालू, सड़क, टमाटर, सूरज। भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं। यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, शा जोड़ें तो क्या शब्द बनेगा? इन्हें लिखिए और पढ़िए। अब इसमें देखिए यहाँ पे शब्द दिए हैं का, ला, ता, बा, शा, और उनके साथ हमको जोड़ना है लू। तो पहला आपको लिख दिया कालू, तो दूसरा क्या बनेगा? लालू। यहाँ पर आप लालू लिखेंगे। फिर तालू, बालू, और फिर शालू। यहाँ पर आपको ये लिखना है। अब ये जो पत्ते दिए गए हैं इन पे आपको हरा रंग भरना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम अगले पार्ट के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय एंड थैंक यू बच्चों।